नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो बहुत ही बदनाम रहा है अपने टाइम में। किसी समय इस शेयर का प्राइस 1400 रुपये हुआ करता था। उसके बाद में ये कोविड के टाइम में मालूम हो आपको कि क्रैश हुआ और उसमें प्राइस इसका 5 रुपये 65 पैसे समथिंग आया, जो मिनिमम प्राइस था उसका। उसके बाद फिर इसमें रिकवरी आई, बढ़ा, गवर्नमेंट को आदेश देने पड़े। बहुत सारी बैंकों ने इस एक्चुअली बैंक का शेयर है, बहुत सारी बैंकों ने इसमें अपना पैसा लगाया और इस बैंक को ज़िंदा किया गया मरने के बाद पूरी तरह से। आपको मालूम है मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसे बैंक, जिस बैंक ने पूरे इंडिया को हिला दिया, लोग बैंकों में अपना पैसा रखने से डरने लगे थे, ये सिचुएशन आ गई। आपका पैसा इस बैंक में पड़ा है लेकिन फिर भी निकल नहीं सकता था, ये सिचुएशन आ गई। तो गवर्नमेंट को आदेश देने पड़े। कई बैंकों ने उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट किए, तब जा करके वो बैंक खड़ा हुआ और बाद में धीरे धीरे अगर देखें उसमें काफ़ी सुधार हुआ। और इस ईयर अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। शेयर देखिए उसका 26 रुपये टच करके इस बार ऊपर निकल गया। उसका अभी स्टेबल है फ़िलहाल कुछ दिनों से। अब हुआ क्या है, इसमें नया क्या हुआ है? 27 तारीख को इसमें रिजल्ट आए हैं, इस कंपनी के रिजल्ट अनाउंस हुए। हम देखते हैं इस कंपनी के रिजल्ट क्या रहे हैं। रेवेन्यू अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो दिसंबर 2022 की जो कंडीशन है उसमें लगातार सुधार होता चला गया है। अभी भी उसमें सुधार देखा गया है। दिसंबर 2023 में रेवेन्यू 5,873 करोड़ था दिसंबर 2022 में। फिर मार्च 2023 में ये 6,218 हो गया। फिर जून में 6,445 करोड़ हुआ। फिर 6,713 करोड़, फिर 6,988 करोड़ हुआ दिसंबर 2023 के क्वार्टर में। अगर हम दिसंबर 2023 का नेट प्रॉफिट देखें, तो कंपनी का जो प्रॉफिट था दिसंबर 2023 में 55 करोड़ का था। मार्च 2023 में 206 करोड़ का हो गया। जून 2023 में ये 346 करोड़ का, यानी कि एक अप मूव चल रहा है इसमें, अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला। अभी ये स्टेबिलिटी में है, यानी सितंबर 2023 का क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, और दिसंबर 2023 का क्वार्टर 242 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। कंपनी का अगर हम देखें तो पहले तो 3 क्वार्टर लगातार एक अप मूव में चली है, उसके बाद अभी स्टेबिलिटी में है। निगेटिव नहीं कह सकते हैं क्योंकि कंपनी की एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ी है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, कंपनी का एनपीए घटा है, इसलिए कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब नहीं कही जा सकती। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ईपीएस की बात करें तो कंपनी को दिसंबर 2022 में जो ईपीएस है 0.02 है। फिर मार्च 2023 में 0.07 है। फिर जून 2023 में 0.12 है, वही सेम कंडीशन है, अप मूव है। फिर सितंबर 2023 में 0.08 और दिसंबर 2023 में 0.08 स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं येस बैंक की। येस बैंक के बारे में आपने सभी ने सुना हो, और कल की जो रिजल्ट आने के बाद न्यूज़ आई है 349.7% टू ₹231.6 करोड़, एसेट क्वालिटी स्टेबल। कंपनी की जो एनपीए की कंडीशन है वो अभी सुधार हुआ है काफ़ी उसमें। ये देखिए, नो चेंज फ्रॉम 2.0% टू लास्ट ईयर। एनपीए नहीं बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है किसी बैंक के लिए, उसका एनपीए में इंक्रीजमेंट नहीं होना। एनपीए समझते हैं, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो लोन कोई बैंक किसी कस्टमर को देती है, अगर वो लोन वापस ठीक समय से नहीं देते हैं तो एनपीए में डाल दिया जाता है, और फिर भी अगर वो नहीं मिलता है, फिर भी वो सही समय से वापस नहीं मिलता, उसको बैड डेट में डालना पड़ता है। तो अगर एनपीए की कंडीशन बढ़ेगी तो फिर बैड डेट्स बढ़ेगा, एनपीए नहीं बढ़ेगा तो बैड डेट्स भी नहीं बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट बढ़ा है इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एनपीए उसका कांस्टेंट है 2%। अगर ये देखिए दिसंबर से अब तक का एनपीए देखें तो इम्प्रूव टू 0.9%, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है बट पहले से बेटर है। नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज्ड 2.3%। देखिए, किसी बैंक की मेन इनकम जो होती है वो इंटरेस्ट से होती है। अगर इंटरेस्ट की इनकम इसकी 2.3% से बड़ी है, इट मीन्स कंपनी को आगे भी और इसी तरह के फ़ायदे होंगे। नेक्स्ट है द करंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो काशा सो स्लाइट डिक्लाइन 29.4% इन द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 31st। पहले ये 29.7 था, जो 29.4 है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है, ये कह सकते हैं पहले से थोड़ा सा डाउन है, बट ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर कंपनी की बाकी सभी एसेट क्वालिटी अच्छी होंगी तो ये चीज़ भी सुधर जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि अगर येस बैंक में आप पोजीशन बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म मानकर चलें।
यानी कि अभी इस समय इसका रेट 24 रुपये से 25 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर आप परचेजिंग करते हैं या तो अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट की उम्मीद थी बहुत ज़्यादा थी। देखिए मार्केट का अनुमान क्या था और रिजल्ट में क्या है। अब इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या बैंक का शेयर बहुत अच्छा चलेगा या डाउन हो सकता है, क्योंकि मार्केट की जो उम्मीद थी वो बहुत ज़्यादा थी। मार्केट ने एस्टिमेटेड क्या लगाया था, 415 करोड़ का, और जो नेट प्रॉफिट हुआ 231.6 करोड़ का हुआ है। तो 415 करोड़ उम्मीद लगाना और 231 करोड़ पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मार्केट की उम्मीद थी 415 करोड़ तक येस बैंक की अर्निंग होगी, बट वो 231.6 करोड़ हुई है, जो कि अगर देखें अनुमान से कम है। वैसे अगर ओवरऑल देखें येस बैंक का शेयर बहुत अच्छा है। जिस कंपनी की एसेट क्वालिटी अगर अच्छी हो गई हो, फिर उसमें पैसा लगाने में बहुत रिस्क नहीं है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप माल उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का सोच के चलें। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसे लगाने तभी येस बैंक पे जाएं, अदरवाइज़ ना जाएं, क्योंकि वेट करें, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें। अगर कंपनी में सुधार होता है, कंपनी के रेट प्रॉफिट अगर बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो रेट भी धीरे धीरे उसके इंक्रीज होते चले जाएंगे।